कल्पना करो एक शादी का उत्सव, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग के अंदर एक अनजान कमरे के अंदर एक छोटी सी बच्ची मात्र 6 साल की एक पानी से भरे टब में डूब रही है। वो अपने हाथ पैर मार रही है, चिल्लाने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई उस तक पहुंचने वाला नहीं है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। और आखिरकार वो बच्ची अपनी सारी कोशिशों से नाकाम होकर के अपना दम तोड़ देती है। अब अगर आपको लग रहा है कि वो बच्ची अचानक किसी कारण से उस टब के अंदर गिर गई होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मर्डर भी नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था जो कि पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा था। ये पहली घटना भी नहीं थी इस फैमिली के अंदर जिसमें कोई बच्चा एक पानी से भरे टब के अंदर डूब करके मरा हो, बल्कि ये उस फैमिली के अंदर चौथी घटना थी। लेकिन जब आपको इन सारी घटनाओं के पीछे का मोटिव पता लगेगा, तो ये पूरी की पूरी घटना आपका दिल तोड़ देगी, आपको अंदर तक हिला देगी। इतनी भयावह और दर्दनाक ये कहानी है। जब आपको पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ले ली गई, तो हकीकत में आप सुन नहीं पाओगे। सो हेलो एंड वेलकम टू द रेड फोल्डर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 हरियाणा साइको मॉम पूनम केस के बारे में। और ये केस कोई बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मात्र 3 से 4 महीने पहले ही इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आई थी। हालांकि ये जो पूरी घटनाएं हैं ये काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही हैं, एक पैटर्न बनाती हुई आ रही हैं, और अंत में जाकर के 2025 में इसका खुलासा होता है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज के ऊपर, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये केस। तो पूनम नाम की एक लड़की जो कि वेल एजुकेटेड थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट थी। बाहर से देखने पर सभी को ये लगता था कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, और इसी तरीके से शायद उसकी सोच भी होगी, उसके दिमाग के अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी शायद इसी तरीके से क्लियर होंगी जिस तरीके से वो पढ़ी लिखी है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर की सच्चाई इतनी ज़्यादा काली है कि कोई उसको सुन नहीं पाएगा। उसके घर वालों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी लड़की आगे जाकर के कुछ ऐसा कर देगी जिससे हमारी तो नाक डूबेगी डूबेगी, हमारी तो बेइज्जती होगी होगी, हम तो खैर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन इसी के साथ एक माँ एक आंटी पर से भी सभी का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। सो ये जो पूनम नाम की लड़की थी, ये मूल रूप से या फिर कहें कि इसका जो मैटरनल होम था वो था पानीपत के अंदर एक सेवा नाम के गाँव में, जहाँ पर ये पैदा हुई थी और बचपन से ये वहीं पर रह रही थी। साल 2019 के बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिख लेती है और घर वालों को लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, तब इसकी शादी की जाती है सोनीपत के एक गांव में नवीन नाम के एक लड़के से। इसकी शादी हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2 साल लगभग 2 साल तक किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, और बाकी किसी को भी पूनम को देख करके ऐसा लगा ही नहीं कि ये इस तरीके की या इस टाइप की लड़की हो सकती है। सब कुछ बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड था। और मुझे लगता है कि शायद उस टाइम तक, मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ अभी जो बताऊँगा, मुझे लगता है कि शायद उस टाइम तक पूनम के मन में भी ऐसी कोई घटना या फिर ऐसे कोई विचार नहीं होंगे। हो सकता है ये सारे के सारे विचार बाद में जाकर के आए हों। उस टाइम पर तो पूनम एक तरीके से एक अच्छी बहू की तरह हर किसी को लगती थी कि यार काफ़ी अच्छी लड़की है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है और बहुत अच्छी है। मतलब एक बहू के तौर पर भी, एक बेटी के तौर पर भी इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। तो किसी को इस बारे में कोई शिकायत थी नहीं, मतलब पूनम से किसी को भी कोई किसी तरीके की शिकायत नहीं थी तब तक, जब तक कि साल 2021 नहीं आ जाता और परिवार के अंदर एक ऐसी घटना नहीं हो जाती जिसे कोई नहीं चाहेगा। एक्चुअली हुआ ये था कि साल 2021 के अंदर पूनम की एक नीस थी विधि नाम की, मात्र 3 साल की, उसकी भतीजी थी। तो उसके चेहरे पर किसी ने गर्म खोलती हुई चाय डाल दी थी। अब ये हादसा वैसे तो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा दुखद था, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि उसकी जान बच जाती, यानी कि विधि की जान नहीं जाती है उससे। हालांकि देख करके तो ये लग रहा था कि शायद एक्सीडेंटली किसी तरीके से इसके ऊपर चाय गिर गई। मतलब बाहर की बातें तो यही थी, जिस तरीके से उनको लग रहा था कि किसी तरीके से गिर गई होगी चाय इसके ऊपर, और शुक्र मना रहे थे कि अच्छी बात है कि हमारी लड़की की जान बच गई। हालांकि बाद में जाकर के वो निशान जो था, वो स्कार था ना, वो पूरी तरीके से विधि के चेहरे पर रह जाता है। लेकिन फिर भी उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, किसी ने खोजने की कोशिश ही नहीं करी। किसी को पता ही नहीं था कि इसके पीछे कोई ऐसा कारण भी हो सकता है जो कि नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो ये सिर्फ विधि की बात नहीं है, आने वाले समय में और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और
ये हमारे परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद तो होगा ही, और साथ में एक ऐसी घटना होगी जिससे शायद परिवार कभी उबर ना पाए। सो यहाँ पर ये केस पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, यानी कि कोई भी इसकी तह तक जाने की कोशिश करता ही नहीं है कि विधि के साथ आखिर हुआ क्या होगा। सभी मिलकर के सिर्फ एक चीज़ का शुक्र मना रहे थे कि चलो खाली स्कार ही आया है, चलो खाली निशान ही आया है चेहरे पर, कम से कम हमारी बच्ची सुरक्षित है, और इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी सबके बीच में। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और हर कोई इस चीज़ को भूल जाता है, एक तरीके से इस हादसे को हर कोई भूल जाता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये तो विधि के साथ मात्र एक छोटा सा हादसा था। विधि के साथ जो होने वाला था उसका तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। अब ईयर 2023 आ चुका था और पूनम अपने इन लॉज के घर पर गई हुई थी भवाड़ विलेज में। वहीं आसपास कहीं भवाड़ नाम का एक गांव था, उसके अंदर वो किसी काम से गई हुई थी। पता नहीं वो किसी फेस्टिवल में गई थी, कोई शादी में गई थी या किस तरीके से गई थी, लेकिन वो वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर भी सेम पैटर्न से हादसे होते हैं। मतलब सेम पैटर्न ये नहीं कि चाय डाल करके किया जाता है, लेकिन बच्चों के साथ किया जाता है, ये एक पैटर्न था। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो एक और नींज थी पूनम की, और उसका नाम था इशिका। वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो मात्र उसकी भी एज 10 साल के अंदर अंदर ही थी, यानी कि 10 साल से छोटी ही थी वो बच्ची भी। अब वो खेल रहे थे कहीं पर, थोड़ी देर बाद जाकर के पता लगता है कि इशिका को एक प्लास्टिक टब के अंदर पानी भरा हुआ था और उसके अंदर उसकी लाश मिलती है। यानी कि इशिका को एक तरीके से प्लास्टिक टब में डुबोकर मार दिया गया था, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि आखिर ये हुआ कैसे। खैर दुख की बात तो ये भी थी, बहुत ज़्यादा परिवार में बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है, चिल्लाते हैं, अपने घर से एक बच्चा गया है मासूम जो भी, तो दुख तो होता ही है। लेकिन उसके बाद में होता क्या है ना कि सेम तरीके से जिस तरीके से 2021 में विधि के केस में किया गया था, इस केस में भी इसे भी एक एक्सीडेंट ही मान लिया गया था। यार एक्सीडेंटल तरीके से किसी तरीके से खेलती हुई बच्ची इस पानी के प्लास्टिक का जो टब था उसके अंदर गिर गई होगी, और जिससे उसकी जान चली गई। उस टाइम पर कोई उसके आसपास तक नहीं था, यानी कि उस टाइम पर इशिका के साथ में जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब उसके साथ में ये सब हुआ, जब वो गिरी, तब उसके आसपास कोई नहीं था। किसी को थोड़ी सी भी इस बात की हरकत तक दिखाई नहीं दी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और लगभग आप मान के चलो, अगर वो 6 से 7 साल से भी ज़्यादा बड़ी उम्र की थी, 7 से 10 के बीच में भी थी, तो उसने चिल्लाने की कोशिश भी करी होगी अगर वो गिरी होगी। बाई चांस अगर वो मान लो खुद भी गिरती है, तब भी वो बच्चा किसी तरीके से चिल्लाने की कोशिश करेगा या फिर हाथ पैर मारने की, किसी तरीके से बचने का प्रयास तो करता ही है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, किसी को इस बारे में पता ही नहीं लगा कि ना तो उसकी किसी को आवाज़ सुनाई दी, ना ऐसा कुछ अनयूजुअल लगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के पीछे लास्ट में जाकर के इसी टॉपिक पर पहुंचे सब कि एक्सीडेंटल तरीके से किसी तरीके से इसी का इस टब के अंदर गिर गई होगी और उसकी डेथ होगी। फिर सब कुछ भूल जाया जाता है। एक बार फिर से हर कोई इस एक्सीडेंट को भुला देता है, इस घटना को भुला देता है। कोई भी पैटर्न की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करता, कोई भी चीज़ों को इंटरलिंक्ड करने की कोशिश ही नहीं करता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, और करे भी क्यों, क्योंकि 2 साल का गैप था बीच में, और फिर एक्सीडेंट ही इस तरीके से हुआ ना कि किसी को भी लग सकता है कि यार बच्चा खेलते हुए कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कई बार भाई बच्चा खेलता हुआ पानी के अंदर खेल रहा हो, कुछ कर रहा हो, और वो अचानक उसके अंदर गिर गया हो, तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ भी नहीं थी। बहुत कम ही लोग होंगे, शायद 100 में से 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो कि इसको एक अलग तरीके से देखे, इसको एक इस तरीके से देखे कि यार हो सकता है इस बच्चे के साथ में किसी ने ज़बरदस्ती ये कर दिया। 98% लोग ऐसे ही होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं यार, पता नहीं खेलते हुए गिर गया होगा या किसी भी तरीके से बच्चे की डेथ हो गई, चलो अब जो हुआ वो हो गया, उसके बाद में उसकी बॉडी को भी जला दिया जाता है, हर कोई इस बारे में भी भूल जाता है। लेकिन अब आगे का जो हादसा था ना, उसके और इस हादसे के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। अब की बार जो हादसा हुआ था वो पूनम के बेटे के साथ में हुआ। पूनम का मात्र 3 से 4 साल का बेटा शुभम, उसकी भी इसी तरीके से सेम तरीके से ड्राउनिंग से मौत हो गई, यानी डूबने से लगभग 5 से 6 महीने बाद ही। अब ये घटना दिल दहला देने वाली थी, दिल तोड़ देने वाली थी, और इस बार सबकी सिंपैथी पूनम के साथ थी। तो अब जब पूनम के बेटे शुभम की भी डेथ हो चुकी थी, तो इसके बाद में कई लोगों को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन फिर भी कोई भी इस पैटर्न को समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो कैसे रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और किसी ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की इस बारे में। किसी भी तरीके का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी भी तरीके की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई, और इसको भी एक एक्सीडेंटल डेथ मान लिया गया कि किसी तरीके से खेलते हुए ये भी
पानी के टब में गिर गया होगा और उसके बाद में डूबने से, सांस रुकने से, फेफड़ों में पानी भरने से इसकी डेथ हो जाती है। अब हालांकि इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ थी कि एक सारे के सारे जो एक्सीडेंट हो रहे थे, सारी की सारी घटनाएं जो हो रही थी वो एकादशी के दिन हो रही थी। ये भी एक सोचने वाली बात थी, लेकिन किसको पता था कि ऐसा हो रहा है, यानी कि एकादशी के दिन ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। कौन याद रखता है दिन? आजकल तो वैसे भी दिन याद रखते हैं तो इसी तरीके से रखते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह इसी तरीके से याद रखते हैं। किसको पता था कि यार ये एकादशी के दिन हो रहे थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी इन सबके बीच में कि आखिर एकादशी के दिन ही ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। फिर से टाइम आगे बढ़ता है। पूनम के साथ उस टाइम पर सबकी सिंपैथी थी कि यार पूनम का अपना बेटा, इतना छोटा सा मासूम लड़का डूब करके मर गया है। तो फिर उसके बाद में पूनम को कोई भी इस तरीके से नहीं सोच रहा था कि यार पूनम की मौजूदगी में ही ये सब क्यों होता है, आखिर पूनम ही वहाँ पर उपस्थित क्यों होती है, प्रेजेंट क्यों होती है जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही है। और आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये किसने किया है, लेकिन जब इसका आखिरी जो पार्ट आएगा ना, जहाँ पर ये सारी चीज़ें खुलेंगी कि आखिर मोटिव क्या था, मर्डर का मोटिव क्या था, तब जाकर के आप हकीकत में आपको पता लगेगा कि यार ये घटना निंदनीय तो है ही, चौंकाने वाली होगी कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। तो फिर एक बार फिर से टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद में सभी इस घटना को भी भूल जाते हैं और फिर साल आता है 2025 और 2025 में अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में पूनम अपने मैटरनल गांव गई थी, यानी कि सेवा गई थी। सेवा या सिवा, जिस तरीके से भी मैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेवा गांव गई हुई थी जहाँ पर उसका खुद का अपना बचपन का घर था, यानी कि अपना जो मायका था, जहाँ पर मैटरनल घर था उसका, वहाँ पर जाती है। किसी काम से गई होगी शायद। तो वहाँ पर भी जाने के बाद में सेम पैटर्न फॉलो होता है। वहाँ पर जाने की जैसे ही पूनम जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही, या फिर कहें कि 1-2 दिन के अंदर, एक उसी की नीस, यानी कि पूनम की भतीजी थी जिया नाम की, वो भी सेम तरीके से पानी के अंदर डूब करके मर जाती है। अब यहाँ तक तो हर किसी को शक होने लगना चाहिए ना कि यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पिछले 2-3 सालों के अंदर 3 डेथ ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर बच्चे ही मारे जा रहे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही मारे जा रहे हैं, और वो भी सेम ड्रोनिंग से, यानी कि डूब करके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से 2-3 साल के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं एक ही तरीके की गलती करे, खेलते हुए पानी के टब में ही गिरे। अगर ये किसी और दूसरी तरीके की डेथ होती तो फिर भी सोच सकते हैं कि यार चलो ठीक है, किसी तरीके से बच्चा खेलते हुए या किसी भी कारण से उसकी डेथ हो गई होगी, लेकिन डूब करके ही डेथ हो रही है, ये तो सोचने वाली बात थी। लेकिन इसमें भी बड़ी बात ये थी कि इस टाइम पर भी किसी ने नहीं सोचा इस चीज़ को। इस टाइम पर भी किसी ने इस तरीके से नहीं लिया कि मैं पुलिस को बुला लूँ या पुलिस को एक बार चेक करवा लूँ, इन्वेस्टिगेट करवा लूँ, या फिर पोस्टमार्टम वगैरह करवा लूँ, जिससे पता लगे कि यार उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई। लेकिन यहाँ तक भी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ कि एकादशी का दिन था, पूनम की प्रेजेंटेशन के अंदर ही, यानी कि पूनम वहाँ पर प्रेजेंट थी, उस टाइम पर ही ये सारी की सारी घटना हुई। लेकिन एक बार फिर से उसकी बॉडी को भी जला दिया जाता है और सभी लोग इस हादसे को भी भूल जाते हैं, इस घटना को भी भूल जाते हैं कि चलो हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके से करके। लेकिन अब इस कहानी का एंड पार्ट आता है, यानी कि अंत, कहानी का अंत अब आने वाला था। यहाँ पर भी जो प्लानिंग थी ना, वो तो पूरी की पूरी नेक्स्ट लेवल ही थी एक तरीके से। लेकिन फिर भी कहाँ तक बचेगा, मतलब कोई इंसान है इसी तरीके की घटनाएं कर रहा है बार बार, वो कहाँ तक बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो इस बार क्या हुआ कि नौलथा नाम के एक गाँव के अंदर एक मैरिज फेस्टिवल था, उसके अंदर सभी लोग शामिल हुए थे और वहाँ पर पूरी की पूरी पार्टी चल रही थी, सब लोग खुशी मना रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, डीजे ढोल नगाड़े वगैरह सब बज रहे थे और हर तरफ ऐसा माहौल था कि यार मतलब बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि शादी का माहौल था। और शादी में आपको पता है कि यार जो भी इंसान जाता है सभी अपनी अपनी खुशी जाहिर करते हैं, सभी अपने अपने एक तरीके से खुश होने के लिए ही तो वहाँ पर शामिल होते हैं ना। तो वहाँ पर ऐसी घटनाएं थी, हर कोई नाच रहा था, गा रहा था, और वहाँ पर पूनम अपने फ़ोन के अंदर छोटी छोटी बच्चियों की नाचते हुए की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और लगातार काफ़ी टाइम से वो कर रही थी, वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रही थी बच्चों की, खुश भी हो रही थी। और इसे देख करके भी काफ़ी लोग खुश हो रहे थे कि देखो कैसे बच्चे जो हैं वो डांस कर रहे हैं और उनकी जो आंट हैं पूनम, वो उनकी वीडियो शूट कर रही है, शायद बाद में देखने के लिए, यादों के लिए कि यार बाद में यादें रहेंगी अपने पास
किसी भी तरीके की, तो उसके लिए शायद ये सारी चीज़ें हो रही भी। अब धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती है, लोग अपने अपने मतलब जिस तरीके से खाना पीना वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब अचानक से विधि, जो कि आपको याद होगा 2021 के अंदर उसके चेहरे पर बॉइलिंग टी डाल दी थी किसी ने, या फिर जिस तरीके से उन्होंने माना कि शायद एक्सीडेंटल तरीके से गिर गई होगी, तो वही विधि गायब हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने लगते हैं, काफ़ी जगह ढूंढते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, हर किसी से पूछते हैं क्या आपने विधि को देखा है, काफ़ी टाइम से वो मिल नहीं रही है। हर कोई यही कह रहा था कि नहीं, हमको नहीं पता है कि विधि के साथ मतलब विधि कहाँ है, और हमने उसको देखा भी नहीं काफ़ी सारे टाइम से। कुछ देर पहले तो वो यहीं पर खेल रही थी, डांस कर रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम से हमने नहीं देखा है। फिर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर ढूंढने लगते हैं सभी मिलकर के, क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। अब अगर ऐसा होता है कि उनके सामने ही वो मिल जाती है डूबती हुई या किसी भी तरीके से, तो कोई उसको ढूंढता नहीं। लेकिन चूँकि अब वो मिल नहीं रही है, तो सभी लोग उसको मिसिंग मान करके ढूंढने लगते हैं। अब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद में जब काफ़ी देर तक उसको ढूंढते हैं, तो एक स्टोर रूम के अंदर, लॉक्ड स्टोर रूम के अंदर, जो कि बाहर से लॉक था, उसके अंदर जाकर के देखते हैं तो एक पानी के प्लास्टिक के टब में उसी तरीके से विधि डूबी हुई मिलती है। उसकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। उसके पैर ऊपर की तरफ थे और सर जो था उसका अंदर की तरफ था। और इससे शायद देख करके ये लगता है कि उसने अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश की होगी। उसने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे होंगे अपने, किसी तरीके से जान बच जाए। अब एक छोटी सी मासूम 6 साल की तो बच्ची थी, वो कितना समझती होगी। तो उस तरीके से उसकी वहाँ पर बॉडी मिलती है पानी के अंदर। अब यहाँ पर तो शक होने लगता है, या फिर शक हो ना हो इस जगह पर, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो किसी के भी दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि यार ऐसा आखिर कैसे। तो वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में पहले तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें देखती है, आसपास की चीज़ों को एनालाइज करती है। फिर उनको कुछ ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टोर रूम लॉक हो, उसके अंदर वो लड़की चली गई हो, डूब रही हो, और बाहर से वो लॉक हो। तो यहाँ पर पुलिस को शक होता है। उसके बाद में वो वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज थे उनकी फुटेज चेक करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर एक ही चीज़ थी जो कि अनयूजुअल लग रही थी। जो पूनम थी ना, वो बार बार इधर उधर हो रही थी, अंदर बाहर हो रही थी। तो उन्हें देख करके लगता है कि यार ऐसा कैसे, मतलब ये जो बाकी सब तो अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन ये है जो एक तरीके से फ्री है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी क्या कर रही है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कि चलो इसी से शुरुआत करते हैं केस की, पूनम को बुलाते हैं, पूनम से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हाथ लग जाए। हालांकि यहाँ पर भी पूनम के ऊपर उनको शक नहीं था, इस तरीके का शक नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका खुद का बेटा डूब करके मरा था। तो कौन शक करेगा कि यार जिसका बेटा ही डूब करके मरा, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उससे पूछताछ करने लगती है। अब जब सच सामने आता है, जब जो चीज़ें वो बताती है, उसे सुनने के बाद में खुद पुलिस भी शॉक्ड थी। पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो जैसा कि होता है, हर कोई जो क्राइम करता है वो यही बताता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन जब पुलिस थोड़ी और सख्ती दिखाती है, तो शायद पूनम ने सोचा होगा कि अब मेरा बचना यहाँ पर मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वो बता देती है, कन्फेस कर लेती है कि मैंने ही विधि की जान ली है। और जब विधि की जान की बात आती है, तो फिर वो एक से दूसरा डॉट कनेक्ट करने लगते हैं हर कोई कि यार इसी की उपस्थिति में विधि की जान गई, इसी की उपस्थिति में पिछले जो भी चारों के चारों केस हुए हैं उनमें ये प्रेजेंट थी। और ज़्यादा पूछताछ की जाती है। उसके बाद में ये कन्फेस करती है कि हाँ, मैंने ही चारों के चारों जो केसेस हैं उसके अंदर सभी को मैंने ही मारा है। लेकिन पुलिस पूछती है कि भाई ऐसा क्यों किया तूने, उसमें तुम्हारा खुद का बेटा भी तो शामिल था, क्या तुमने खुद के अपने बेटे की जान ले ली है? तो कहती है कि हाँ, मैंने अपने खुद के बेटे को भी अपने ही हाथों से मारा है। ये सुनकर के सब एक तरीके से स्तब्ध थे कि यार कोई माँ ऐसा कर सकती है। लेकिन जब उससे मोटिव पूछा गया कि क्या कारण था, भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा था इन छोटे छोटे बच्चों ने, मासूम बच्चे जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जो शायद बोलना भी नहीं सीखे होंगे, उन्होंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जिसकी वजह से ये नौबत आ गई कि तुमको इनकी जान लेनी पड़ी। और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि चार बच्चों को तुमने मार दिया। तो यहाँ पर
पूनम बताती है कि मैं एक तरीके से जेलस थी लड़कियों से, छोटी छोटी बच्चियों से, कि ये बड़ी होकर के मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखेंगी और फिर मुझे कोई नहीं पूछेगा। हालांकि उसकी फ़ोटो देख करके मुझे लगा कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, कोई परी हो, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। लेकिन विधि की डेथ पर ये कहना, कन्फेस करना कि सी इज़ मोर प्रिटियर देन मी, इसलिए मैंने उसको मार दिया, तो ये बात तो हजम होने वाली ही नहीं है कि सिर्फ बस इतनी सी छोटी सी बात पर तुमने उसकी डेथ कर दी, मतलब उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। लेकिन सच्चाई यही थी। पूनम ने खुद ने बताया कि भाई मुझे जेलिसी थी छोटी छोटी बच्चियों से कि कहीं बड़ी होकर के मुझसे ज़्यादा प्रिटी ना दिखने लगे, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत ना दिखने लगे, इसलिए मैंने इनको अभी ख़त्म कर दिया, बचपन में ही ख़त्म कर दिया। और मुझे ये इनकी खूबसूरती देख करके ऐसा लगता था कि यार अभी ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो बाद में जब बड़ी होंगी तब तो ये मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी और मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। फिर पुलिस पूछती है कि चलो ठीक है, मान लिया तुमने 3 बच्चियों की जान ली, इसमें तुम्हारा एक बेटा भी तो शामिल था, उसकी तुमने क्यों जान ली? तो इस पर भी जो उसने जवाब दिया वो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसने कहा कि देखो, कोई मेरे ऊपर शक ना करे, कोई ये ना सोचे कि पूनम ने ये किया है, कभी पूरी ज़िंदगी में किसी को इस बारे में पता ही ना लगे, इसलिए मैंने अपने खुद के बेटे को भी मार दिया। मैंने अपने बच्चे की भी जान ले ली कि यार कम से कम लोग ये सोचेंगे शक करने से पहले कि यार ये कैसे कर सकती है, इसका तो खुद का बेटा इस पूरे पैटर्न के अंदर मारा गया था, इसके खुद के बच्चे की इस तरीके से जान गई थी, तो कोई भी ये सोचे ना, इसलिए मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। अब उसके बाद में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अभी फ़िलहाल 3-4 महीने पहले की बात है, दिसंबर 2025 की बात है, 1 दिसंबर की। तो उसके बाद में अब पूनम का ट्रायल चल रहा है और हो सकता है कि उसको कुछ बड़ी सज़ा मिले। ये तो देखने वाली बात है कि उसको क्या सज़ा मिलती है। लेकिन इन सारी स्टोरीज़ को सुनने के बाद में, इन सारी चीज़ों को पढ़ करके या फिर सुन करके उसके बाद में एक चीज़ का पता लगता है कि यार कभी कभी इंसान ना खुद के रिफ्लेक्शन से ही हार जाता है। यानी कि ऐसा भी क्या जेलस होना है, जेलसी की यार बच्चों का ही मर्डर कर दो, उसमें खुद के अपने बेटे का ही मर्डर कर दो। सोचने वाली बात है कि यार कभी कभी इंसान खुद के रिफ्लेक्शन से भी हार जाता है। और ये कोई एक केस नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जान चली जाती है, तो फिर कहें कि उनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए क्योंकि सामने वाला जो आदमी है उसे लग रहा था कि यार ये मुझसे ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाएगा, या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा, या फिर ये कुछ ऐसा कर देगा जिसकी वजह से लोग मुझे इस तरीके से देखेंगे कि यार इससे अच्छा किया है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिनकी वजह से बहुत सारे मर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी कहानी एक साइको मॉम, साइको किलर, साइको आंट पूनम, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी। और अब देखते हैं कि इसको क्या सज़ा होती है। बाकी ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।